सोचो, एक लड़की जो मेडिकल स्टूडेंट है, ब्राइट फ्यूचर, डिसिप्लिन्ड लाइफ और डॉक्टर बनने का क्लियर गोल, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। कॉलेज, स्टडीज, एग्जाम्स, करियर प्लानिंग, पर एक दिन वो अपने घर से निकलती है और वापस कभी रिटर्न नहीं करती। ना कोई प्रॉपर गुड बाय, ना क्लियर मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन। कुछ दिन बाद जो न्यूज आती है वो और भी शॉकिंग होती है। उसकी बॉडी एक लेक के पास मिलती है और यहीं से एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो आज तक फुल्ली सॉल्व नहीं हुआ। क्या ये सुसाइड था या इसके पीछे कुछ और हिडन ट्रुथ था? ये केस है टेलिका पैट्रिक का। टेलिका पैट्रिक यूनाइटेड स्टेट्स की एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसका लाइफ गोल सिंपल था, डॉक्टर बनना और एक स्टेबल करियर बिल्ड करना। इनिशियल स्टेज पर उसकी लाइफ एक नॉर्मल सक्सेसफुल स्टूडेंट जैसी लगती है, पर 2013 के बाद जो इंसिडेंट्स हुए उन्होंने इस केस को एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बना दिया। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। टेलिका एक एजुकेटेड और एम्बिशियस स्टूडेंट थी। मेडिकल फील्ड में वो अपनी जर्नी परस्यू कर रही थी। उसके टीचर्स और पीयर्स के अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट थी, फोकस्ड थी और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थी। उसकी लाइफ एक्सट्रीमली स्टेबल दिख रही थी। कोई भी डायरेक्ट साइंस नहीं थे कि उसकी लाइफ किसी ट्रेजिक डायरेक्शन में जा सकती है। पर हर इंसान की लाइफ में कुछ हिडन लेयर्स होते हैं जो सरफेस पर विजिबल नहीं होते हैं। मेडिकल स्टूडेंट प्रेशर। मेडिकल एजुकेशन दुनिया के मोस्ट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में से एक है। लॉन्ग आवर्स, इमोशनल प्रेशर, एकेडमिक कंपटीशन और फ्यूचर अनसर्टेनिटी सब एक साथ होता है। टेलिका भी इसी सिस्टम का पार्ट थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करती थी, क्लिनिकल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करती थी और स्टडीज में फोकस्ड थी। पर इसी फेज के आसपास कुछ बिहेवियर चेंजेस नोटिस होने लगे। बिहेवियर शिफ्ट। धीरे धीरे टेलिका के बिहेवियर में अनयूजुअल चेंजेस रिपोर्ट होने लगे। वो एक फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर इंटेंस फोकस डेवलप करने लगी थी, माइकल जैक्सन। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसको लगता था कि वो उससे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव कर रही है। वो हिडन सिग्नल्स और मैसेज इंटरप्रेट करती थी और उसकी परसेप्शन रियलिटी से मिक्स होने लगी थी। इस स्टेज पर इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बिहेवियर को मेंटल हेल्थ इश्यूज या साइकोसिस के एंगल से एनालाइज किया। साइकोलॉजिकल लेंस। ह्यूमन ब्रेन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज, इमोशनल ट्रॉमा या इंटरनल केमिकल इम्बैलेंस इंसान की रियलिटी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ऐसे केसेस में इंसान अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी समझने लगता है। टेलिका के बिहेवियर को भी कुछ एक्सपर्ट्स इसी लेंस से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस पब्लिकली फुल्ली कंफर्म्ड नहीं है। फाइनल डेज। दिसंबर 2013 के आसपास टेलिका पैट्रिक का बिहेवियर और मूवमेंट अनयूजुअल हो गया था। वो अपने नॉर्मल रूटीन से बाहर जा रही थी। उसका लास्ट नॉन मूवमेंट इन्वेस्टिगेट किया गया। हाईवे एरियाज, नियर बाई रीजन्स, विटनेस साइटिंग्स। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने उसको लास्ट टाइम देखा, लेकिन स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट नहीं थी। उसका फोन, डाटा लोकेशन
हिस्ट्री और डिजिटल फुटप्रिंट भी एनालाइज किया गया, पर कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिला। इसी पॉइंट पर केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। डिसअपीयरेंस, टेलिका पैट्रिक सडनली मिसिंग हो जाती है। ना फैमिली को क्लियर मैसेज, ना फ्रेंड्स को प्रॉपर कम्युनिकेशन। ये सडन डिसअपीयरेंस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कंफ्यूजिंग था। स्टैंडर्ड मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एरिया सर्च, व्हीकल ट्रैकिंग, सीसीटीवी स्कैनिंग, फोन रिकॉर्ड एनालिसिस, पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस क्विकली स्टेब्लिश नहीं हुआ। डिस्कवरी ऑफ बॉडी, कुछ दिन बाद उसकी बॉडी एक लेक के पास रिकवर होती है। ये मूवमेंट केस का टर्निंग पॉइंट था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के बेसिस पर यह सजेशन दिया गया कि ये प्रोबेबल सुसाइड केस हो सकता है, लेकिन हर केस की तरह यहाँ भी कुछ गैप्स रह गए। एग्जैक्ट टाइमलाइन अनक्लियर रहा। फाइनल मूवमेंट्स फुली रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाए। मोटिवेशन ऑफिशियली एम्बिगस रहा। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, इस केस में आज भी कुछ बेसिक सवाल लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अगर ये सुसाइड था तो डिसअपीयरेंस का पैटर्न अनक्लियर क्यों था? उसकी मेंटल कंडीशन कितनी स्टेबल थी उस वक्त? क्या वो किसी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी? और क्या ऑफिशियल रिपोर्ट्स को कंप्लीट ट्रुथ माना जा सकता है? ऑफिशियल नैरेटिव मेंटल हेल्थ इश्यूज और प्रोबेबल सुसाइड की तरफ जाता है, पर पब्लिक डिस्कशन में मल्टीपल थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनेट वर्सेस रियलिटी। इंटरनेट पर जब कोई केस इनकम्प्लीट होता है तो थ्योरीज ग्रो करती हैं। कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी एंगल देखते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन मान लेते हैं। रियलिटी अक्सर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच होती है। इस केस में भी ऑफिशियल साइड मेंटल हेल्थ, प्रोबेबल सुसाइड, पब्लिक साइड मिस्ट्री प्लस अनआंसर्ड क्वेश्चंस, मेंटल हेल्थ ट्रूथ। टेलिका पैट्रिक का केस एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है। मेंटल हेल्थ इश्यूज इनविजिबल होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोग भी उनका इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस सीवियर हो जाए तो रियलिटी परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो सकता है। ये वीकनेस नहीं होती, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। इस केस को दो मेजर पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन लीडिंग टू ट्रेजिक आउटकम, इनकम्प्लीट पब्लिक इंफॉर्मेशन लीडिंग टू मिस्ट्री परसेप्शन। दोनों में से कोई भी एंगल फुल्ली प्रूवन कॉन्स्पिरेसी नहीं बनाता। मोस्ट क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही मानी जाती है। आज भी टेलिका पैट्रिक का केस लोग डिस्कस करते हैं। कुछ लोग इसे मिस्ट्री के रूप में देखते हैं और कुछ लोग एक ट्रेजिक साइकोलॉजिकल केस के रूप में। पर एक बात क्लियर है, हर इंसान की लाइफ के पीछे एक अनसीन स्ट्रगल होता है जो हम कभी फुल्ली समझ नहीं पाते, और हर मिस्ट्री के आंसर हमेशा पब्लिक तक नहीं आते हैं। तो मिस्ट्री प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए।